पीटीआई को आज जलसे की इजाजत नहीं दे सकते। कोई हेड ऑफ स्टेट पाकिस्तान में हो तो एहतजाज नहीं होना चाहिए। वफाकी दारुल हुकूमत में अहम नौइयत की बैनुल-अक़वामी तकारीब हो रही हैं। सऊदी अरब का वफ्द पाकिस्तान आ रहा है। एहतजाज हक है, लेकिन इस कीमत पर ना करें कि मुल्क की बदनामी हो। जलसे की जगह मुख्तस है, पीटीआई वहाँ जलसा करे। नक्शे अमन पर जो हाथ चढ़ेगा, नरमी की तवक्को न रखे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पीटीआई को खबरदार कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जवाबी वार्निंग। कहते हैं पुरअमन एहतजाज के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है। हालात का जिम्मेदार तशद्दुद करने वाला होगा। मेरे पास एहतजाज मुलतवी करने का इख्तियार नहीं। जब तक बानी का हुक्म नहीं आता मैं आगे बढ़ता रहूँगा। क्या जलाओ घेराव की सियासत महंगाई कम कर सकती है? खैबर पख्तूनख्वा में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। ऐसा लगता है 18वीं सदी का मुल्क है। यह हमारा आखिरी मौका है। मुल्क आगे ना बढ़ा तो तरक्की ख्वाब रह जाएगी। मरियम नवाज का हिम्मत कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा केपी के सरकारी वसाइल फसाद और इंतशार के लिए खर्च हो रहे हैं। बेहतर होता ये लोग पंजाब पर हमला आवर होने के बजाय अवामी मसाइल हल करते। किसी की गालम गलोच का जवाब नहीं देना चाहती। फजूल बातों का जवाब देने का वक्त नहीं। सूबे में कानून की अमलदारी पर कोई समझौता नहीं होगा। कानून हाथ में लेने वालों से हरगिज कोई रियायत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A से मुतालिक फैसला कल अदम करार दे दिया। 5 रुकनी लाजो बेंच ने मुतफ़िका फैसला सुनाया। अब मुनहरिफ अरकान पार्लियामेंट का वोट शुमार किया जा सकेगा। तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए किसी जमहूरी मुल्क में वोट ना गिनने का कानून नहीं। क्या एक जज की राय पार्लियामान पर भारी है? कोई रुकन पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करे तो वोट भी शुमार नहीं होगा और नशिस्त से भी हाथ धोना पड़ेगा। इस हिसाब से तो पार्टी के खिलाफ वोट देना खुदकुश हमला है। अदालती मुआविन अली जफर ने कहा फैसले में लिखा है हॉर्स ट्रेडिंग कैंसर है। चीफ जस्टिस ने कहा ये अल्फाज गलत इस्तेमाल किए गए। जज सिर्फ ये तय कर सकता है कि कोई चीज़ आईनी और कानूनी है या नहीं। जज मुंतखब नहीं होते, उन्हें अपने दायरा इख्तियार में रहना चाहिए। इनहराफ के बाद कोई रुकन माफ़ी मांगे तो मुमकिन है पार्टी सरबराह माफ़ कर दे। किसी ने मुझसे एक्सटेंशन के बारे में सवाल किया। मैंने जवाब दिया आप मुझे कल की गारंटी दें कि मैं रहूँगा। हो सकता है आज मेरी आखिरी सांस हो। अंदर कुछ नहीं चल रहा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। बेंच की तश्कील चूंकि कानून के मुताबिक नहीं थी, इसलिए ये बेंच गैर कानूनी है। इस बेंच का जो फैसला है वो तब तक नहीं माना जा सकता जब तक इस बेंच की तश्कील के ऊपर जो फैसला आना है वो ना आ जाए। बानी पीटीआई के वकील अली जफर ने आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत का गुज़श्ता रोज बायकॉट किया। पीटीआई ने जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम मौजूदगी में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इक़दाम को चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं बेंच की तश्कील से मुतालिक हमारी पटिशन पर फैसले तक आर्टिकल 63A का फैसला नहीं माना जा सकता। आरिफ अलवी ने कहा पूछना चाहता हूँ 63A की इतनी जल्दी क्यों थी? ये इस काबिल नहीं कि कानून पास कर सके। पीपी पर अफसोस है, 73 के आइन को घर के चिराग से आग लगेगी। पीटीआई की आज एहतजाज की कॉल। वफाकी दारुल हुकूमत के बेशतर रास्ते बंद। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मिलाने वाले रास्तों पर कंटेनर्स रख दिए गए। फैजाबाद को सील कर दिया गया। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद। जीटी रोड बंद करने के इंतजाम भी मुकम्मल। वफाकी हुकूमत का 24 पॉइंट्स मुकम्मल बंद करने का फैसला। तमाम रास्ते रात गए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए जाएंगे। अटक के बुरहान इंटरचेंज पर वाटर कैनन रेस्क्यू गाड़ियाँ पहुँचा दी गई। पिंडी में 4000 अहलकार तैनात होंगे। इस्लामाबाद पुलिस ने कारकुनों की गिरफ्तारी के लिए 7 टीमें तश्कील दे दी। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का आज इस्लामाबाद में स्कूल बंद रखने का ऐलान। मेट्रो बस भी आज नहीं चलेगी। डबल सवारी पर पाबंदी
अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि बानी पीटीआई के हुक्म पर सब डी चौक पहुंचेंगे, काफिले तैयार हैं। इस हुकूमत के दिन गिने जा चुके। इस्लामाबाद के थाना I-9 में दर्ज मुकदमे में वजीर आला KP, अल-यमीन गंडापुर और वासी कयूम के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। तरह से मुतालिक अदालती फैसला कबूल करते हैं। इसे मैच फिक्सिंग या खरीदो फरोख्त का जरिया नहीं बनना चाहिए। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हुकूमत से आईनी तरामीम SCO कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम तक मौखर करने की अपील भी कर दी। कहा अपोजिशन से भी कहता हूँ वह एहतजाज ना करें। हैरत है हुकूमत को आईनी तरामीम पर इतनी जल्दी क्या है। आईनी तरामीम पर हुकूमत के साथ नहीं, ये बिल अपनी तफसीलात के साथ इस काबिल नहीं कि इसको पास किया जाए। अगर हमारा वोट इतना ज़रूरी है तो हमारी भी बात सुने। जस्टिस मुनीर था, उसके नजरिया से 10 गुना आगे बढ़ के जिस तरह से वहाँ पे जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था उसकी वायलेशन की गई, फिर फॉर्मेशन ऑफ बेंच की वायलेशन की गई और उसके बाद फिर ये फैसला आ जाना, मैं समझता हूँ ये आइन और कानून के बिल्कुल खिलाफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर रियासत अली आज़ाद ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला खिलाफ आइन करार दे दिया। कहा जस्टिस मुनीर से 10 गुना आगे बढ़कर फैसला दिया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के साथ साथ फॉर्मेशन ऑफ बेंच की भी खिलाफ वर्जी की गई। माहिर कानून अशतर औसाफ कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तायीद करता हूँ। आर्टिकल 63 के फैसले ने इख्तलाफ राय का रास्ता बंद कर दिया था। एहसन ढूंढ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन और कानून के मुताबिक है। हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए पार्लियामान ने ही कानून साजी करनी है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला का एहतजाज। इस्लामाबाद पुलिस ने चेयरमैन PTI समेत 20 वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकदमा इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट और संगीन दफात के तहत दर्ज किया गया। MNA लतीफ खोसा, सेनेटर शिबली फराज, सलमान अकरम राजा भी नामजद। मुकदमे में नामजद वकील मुस्तफीन काजमी को गिरफ्तार किया गया। कराची में साबिक सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी का डेंटल क्लिनिक सील कर दिया गया। क्लिनिक रिहायशी बंगले में था। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने सील कर दिया। PTI रहनुमा राजा अजहर कहते हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को आज नजर आया कि क्लिनिक तजावुजात में आता है। हुकूमत आरिफ अलवी की सियासी सरगर्मियों से घबरा गई है। इंतकामी सियासत हमेशा से पीपल्स पार्टी का वतीरा रही है। बानी PTI को पता है मुल्क पटरी पर आ गया, इसलिए लाशें गिराने का मंसूबा बनाया गया है। बानी PTI अब जिस डगर पर चल रहे हैं सियासी ताबूत में आखिरी कील ठोक रहे हैं। इसके बाद वापसी नहीं है। फैज हमीद की कोर्ट मार्शल पर बात नहीं रुकेगी। कोशिश कर रहा हूँ कत्ल गारत गरी रुक जाए। सहाफ़ी ने फैसल वाडा से सवाल किया 26वीं आईनी तरमीम कब मंजूर होगी। बोले 21 अक्टूबर को मैं और आप मेरी सालगिरह का केक खुशी से काटेंगे। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा पहले भी कहा था हुकूमत निकम्मी और नाअहल है, आज भी बात पर कायम है। सब कुछ दे दिया गया फिर भी हुकूमत कुछ नहीं कर सकी। पाकिस्तान दुरुस्त समत में जा रहा है। आर्मी चीफ की तारीफ पर हुआ। पाकिस्तान को कर्जों और आलमी फाइनेंसिंग के घन चक्कर से आज़ाद देखना चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं $7 अरब कर्ज पाकिस्तान की मईशत को तक़वियत देने के लिए अहम है, लेकिन ये एक तवील मुद्दती हल नहीं। सेहतमंद मईशत पाकिस्तान के तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए अहम है। पाकिस्तान से मज़ीद तिजारत के लिए अमरीकी सरमायाकारों को राग़िब करना चाहते हैं। पाकिस्तान इक़्तिसादी इस्लाहात के लिए मुस्तकिल आज़म को बरकरार रखे तो मईशत मुस्तहकम होगी। इस्लाहात से मईशत मुस्तहकम और आवाम के लिए आला मयार ज़िंदगी मुयस्सर होगी। इसराइल का ईरान की तेल तनसीबात पर हमले का खदशा। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5% तक इजाफा हो गया। अमरीका ने भी कह दिया इसराइल ईरान की तेल तनसीबात पर हमला करेगा तो हिमायत करेंगे।
किसी भी इसराइली हमले का गैर रिवायती जवाब मिलेगा। ईरान के सब्र का पैमाना लबरेज, कतर के जरिए अमेरिका को पैगाम भिजवा दिया। अब इसराइली इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया जाएगा। सऊदी अरब का ईरान से इख्तलाफात भुलाकर आगे बढ़ने का आज़म। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात में सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, इख्तलाफात के बाब को मुस्तकिल बंद करके बरादर मुल्कों की तरह ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। ईरानी सदर का भी इख्तलाफात पसे पोश डालने पर जोर कहा, सऊदी अरब को अपना भाई समझते हैं। ईरानी फ़ौज के हालिया इक़दाम गज़ा में इसराइली जुराइम का जायज़ जवाब थे। इस शहर कराची और इस सूबे सिंध से अमन, प्यार, मोहब्बत और अमानगी का पैगाम पड़ोसी मुल्क भारत तक चला जाए। गवर्नर हाउस कराची में डॉक्टर जाकिर नाइक के एजाज में तकरीब। कामरान टिसोरी ने खिताब में कहा, पाकिस्तान अमन, मोहब्बत और इस्लाम का नाम बुलंद करने वालों को अपना मेहमान बनाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, एंटरटेनमेंट मीडिया में मुसलमान माहिर है, इस्लामिक मीडिया में मुसलमान मस्कीन है, कमज़ोर है। ऐसा क्यों? दीन की तरवीज के लिए हमारे वसाइल बिल्कुल नाकारा हैं। तकरीब में अरकान कौमी और सूबाई असम्बली समेत मुख्तलिफ मुल्कों के कौंसल जनरल्स की शिरकत, मजहबी शख्सियात, जामियात और मदारिस के मोहतमिम, कारोबारी शख्सियात भी मौजूद थी। शहरियों के लिए गवर्नर हाउस से मुत्तसिल पोलो ग्राउंड में बड़ी स्क्रीन नस्ब की गई। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की 22वीं 3 रोज़ा सालाना जनरल मीटिंग WMO के सदर सलमान इकबाल की सदारत में आज से लंदन में होगी। WMO के तहत UK में होने वाली सालाना जनरल मीटिंग मेमन कम्युनिटी का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा। दुनिया भर से मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ समाजी और कारोबारी अफराद लंदन पहुँच गए। सालाना जनरल मीटिंग से पहले सदर WMO सलमान इकबाल की ज़ेर सदारत जायज़ा मीटिंग, मुख्तलिफ चैप्टर्स के अहदेदारान की शिरकत, अहम फैसले किए गए। सालाना जनरल मीटिंग के अलावा लंदन और लेस्टर में मेमन कम्युनिटी के कारोबारी हजरात, खवातीन और यूथ की मुख्तलिफ मीटिंग्स भी होंगी। और कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी सकाफती मेला जारी। पाकिस्तानी और गैर मुल्की फनकारों की परफॉर्मेंसेज जारी। मंचलों ने ARY के माइक पर भी सुर बिखेरे। दुनिया भर से आए फनकार पाकिस्तान में बहुत खुश। अतालवी फनकारा का कराची की बिरयानी ने दिल जीत लिया। बोली, पाकिस्तान आने की मेहनत वसूल हो गई।